घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था, धनपुर। दिन में ये गांव बहुत शांत रहता था, लेकिन रात होते ही लोग घरों के दरवाजे कसकर बंद कर लेते थे, क्योंकि सब कहते थे कि पुराने कुएं के पास वाले नीम के पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है। बुजुर्गों का कहना था, रात में नीम के पेड़ के पास मत जाना, वो वहाँ घूमती है और अकेले इंसान को डरा देती है। एक रात गांव का लड़का गोलू देर से घर लौट रहा था। हवा तेज थी, नीम का पेड़ जोर जोर से हिल रहा था। तभी खड़र खड़र, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर एक सफेद सा साया दिखा। उसकी लाल चमकीली आंखें, उलझे बाल और भयानक आवाज। कहाँ जा रहा है? गोलू घबरा गया और बिना पीछे देखे पूरे गांव की तरफ भागा। अगली सुबह उसने सबको बताया कि चुड़ैल वापस आ गई है। गांव के लोग परेशान हो गए। रात में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कभी किसी के दरवाजे पर अपने आप ठक ठक ठक, तो कभी खेतों में अनजान पैरों के निशान मिलते। सब लोगों ने फैसला किया, कुछ करना होगा, वरना चुड़ैल पूरे गांव को डरा देगी। गांव में एक समझदार और बहादुर लड़की थी, मीरा। उसने सबकी बातें सुनी और बोली, चुड़ैल किसी को बेवजह नहीं डराती, जरूर उसकी कोई अधूरी इच्छा होगी। जब तक हम सच नहीं जानेंगे, डर खत्म नहीं होगा। मीरा ने दो दोस्तों के साथ एक प्लान बनाया। तीनों रात को मशाले लेकर नीम के पेड़ के पास पहुंचे। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ की टहनियों के बीच से कराहने जैसी आवाज आई, मेरा घर, मुझे मेरा घर वापस दो। मीरा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम हमें क्यों डराती हो? तुम चाहती क्या हो? धीरे धीरे वो साया नीचे उतरा। अब उसकी आवाज पहले जैसी डरावनी नहीं, बल्कि दुखी थी। सालों पहले मेरा घर यहीं था। मेरी माँ ने ये नीम का पेड़ लगाया था, लेकिन गांव वालों ने मेरा घर तोड़ दिया। मेरी आत्मा ऐसी पेड़ से जुड़ी है। जब तक ये पेड़ सुरक्षित नहीं होगा, मुझे शांति नहीं मिलेगी। मीरा और उसके दोस्त समझ गए, चुड़ैल बुरी नहीं थी, वो बस अपने पेड़ को बचाना चाहती थी। अगले दिन मीरा ने पूरी बात गांव में बताई। लोग पहले थोड़ा डरे, पर फिर बोले, अगर वो सिर्फ पेड़ की रक्षा चाहती है तो हम उसकी मदद करेंगे। सारे गांव ने मिलकर नीम के पेड़ के चारों तरफ एक मजबूत बांध बनाया। वहां एक छोटी सी पूजा भी की गई, ताकि पेड़ हमेशा सुरक्षित रहे। रात को अचानक पेड़ के पास हल्की सी रोशनी फैलने लगी। चुड़ैल का साया दिखाई दिया। अब उसके चेहरे पर पहले जैसा डर नहीं था, वो शांत थी। उसने कहा, अब मेरा घर सुरक्षित है। अब मैं कभी किसी को नहीं डराऊंगी। धन्यवाद। वो धीरे धीरे चमकते हुए आसमान में ऊपर चली गई। गांव के लोग बोले, डरावनी नहीं, वो तो बस अपने घर की रखवाली करने वाली आत्मा थी।